हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत एक नया टॉपिक, संविदाओं का विखंडन यानी रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिटिश संतोष अधिनियम 1963 की धारा 27 से 30 तक में संविदाओं के विखंडन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन धाराओं में संविदा के किसी पक्षकार को संविदा का विखंडन कराने का अधिकार दिया गया है। संविदा के विखंडन से तात्पर्य संविदा की रिवोकेशन से है। जब कोई संविदा भूल या कपट के अंतर्गत की जाती है तो वह शून्य या शून्यकर्णी होती है। ऐसी संविदा से प्रभावित पक्ष को यह अधिकार है कि वह संविदा को विखंडित कर दे। वास्तव में विखंडन एक ऐसा उपचार है जो उस पक्ष को प्राप्त होता है जिसकी इच्छा पर संविदा शून्यकर्णी होती है। संविदा के विखंडन का उपचार संविदा के विनिर्दिष्टतः पालन के उपचार के विपरीत है। संविदा के विनिर्दिष्टतः पालन की दशा में पक्षकारों को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का आदेश दिया जाता है, जबकि संविदा के विखंडन के आदेश की दशा में संविदा शून्य घोषित की जाती है और वह पक्षकारों पर बंधनकारी नहीं रह जाती है। आगे है संविदा के विखंडन के लिए कौन बात ला सकता है। इस अधिनियम की धारा 27(1) के प्रारंभिक शब्दों से स्पष्ट है कि किसी संविदा के हितबद्ध व्यक्ति उस संविदा के विखंडन के लिए वाद ला सकेंगे। इससे स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो संविदा का प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं है परंतु संविदा में अपना हित रखता है, उस संविदा के विखंडन का वाद न्यायालय में दायर करने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, यदि संयुक्त हिंदू परिवार का कोई कर्ता संविदा करता है, वहाँ उस संविदा के विखंडन का वाद संयुक्त हिंदू परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा दायर किया जा सकेगा। आगे, न्यायालय कब संविदा के विखंडन के आदेश दे सकता है? तो संविदा के विखंडन की परिस्थितियाँ हैं। पहली, जहाँ संविदा शून्यकर्णी हो। जहाँ संविदा वादी द्वारा शून्यकर्णी हो तब न्यायालय उसे विखंडित न्यायनीत कर सकेगा। संविदा शून्यकर्णी है जब वह उत्पीड़न, असमय असर, कपट, मिथ्या विदूषण तथा भूल द्वारा की गई है। दूसरा, जहाँ संविदा टर्मिनेबल हो। तो कोई संविदा टर्मिनेबल तब मानी जाती है जब पक्षकार करार करने में कोई ऐसी शर्त निर्धारित करते हैं जिसके घटने या न घटने पर संविदा का विखंडन कराया जा सकता है। ऐसी शर्त पर संविदा का विखंडन दोनों में से कोई भी एक पक्षकार या दोनों पक्षकार करा सकते हैं। इसी प्रकार पक्षकार करार करते समय यह शर्त निर्धारित कर सकते हैं कि यदि एक पक्षकार ने अपने वचन का पहले पालन नहीं किया तो दूसरा पक्षकार संविदा का विखंडन करा सकेगा। तीसरी परिस्थिति है जहां संविदा विधिविरुद्ध हो यानी अनलॉफुल हो। जहां संविदा विधिविरुद्ध हो, न्यायालय द्वारा ऐसी संविदा का विखंडन कराया जा सकता है। कोई संविदा विधिविरुद्ध तब मानी जाती है जब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 में वर्णित विधिविरुद्ध उद्देश्यों के लिए है या संविदा में प्रतिफल विधिविरुद्ध हो। और चौथी स्थिति है जहां संविदा पश्चातवर्ती कारणों से विधितः प्रवर्तनीय नहीं रह गई हो, अर्थात शून्य संविदा। शून्य संविदा ऐसी संविदा होती हैं जो संविदा करते समय तो प्रवर्तनीय होती हैं परंतु पश्चातवर्ती कारणों से भी प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। ऐसे पश्चातवर्ती कारणों के लिए संविदा के पक्षकार उत्तरदायी नहीं होते। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56(2) में असंविदा का सिद्धांत शून्य संविदा की संकल्पना को स्पष्ट करता है। आगे, न्यायालय किन परिस्थितियों में संविदा के विखंडन को नामंजूर कर सकता है? तो इस अधिनियम की धारा 27(2) में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें न्यायालय संविदा के विखंडन को नामंजूर कर सकता है। तो पहली परिस्थिति है जहां के वादी ने अव्यक्ततः या विवक्षितः संविदा को अनुसमर्थित कर दिया है। दूसरी परिस्थिति है जहां संविदा किए जाने के पश्चात संविदा की परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हुआ हो जिससे पक्षकारों की मूल स्थिति में
प्रतिस्थापित नहीं किया जा सके तथा ऐसे परिवर्तन के लिए प्रतिवादी उत्तरदायी ना हो। और तीसरी परिस्थिति है जहां की संविदा के अस्तित्व के दौरान व्यक्तियों ने सद्भावपूर्वक सूचना के बिना और मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिया हो। और चौथी परिस्थिति है जहां की संविदा के केवल एक भाग का ही विखंडन चाहा गया हो और ऐसा भाग संविदा के शेष भाग से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हो गया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।